बताया गया है, जैसे अभी जो लोग आसपास जितने सारे नेगेटिव एलिमेंट हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, नेगेटिव लोग हैं, जितने भी समझ रहे हो, सब कोई किसी ना किसी प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट एंड इफेक्ट के द्वारा तो अप्यायित हैं उस एनर्जी और उसके प्रभाव में से तो काम कर रहे हैं। अगर सोचो वो पाकिस्तान वाले, उनका जो गुंडा बदमाश और क्या वो जो फ़िल्म बना आपका उम, अ, धुरंधर, उसमें आप देखना वो द द डेंस ऑफ ए डेविल एनर्जी आप वहाँ पर देख पाओगे। हालाँकि आप लोगों को उस डायमेंशन में आप देखते नहीं, समझते नहीं हो। तो कोई ना कोई बिना डेविल्स पावर में, बिना डेमन्स के पावर में, बिना नेगेटिव एनर्जी के पावर में कभी किसी का हानि नहीं कर सकता है, किसी का हत्या नहीं कर सकता है। उसका पावर चाहिए और उसका जब तक वो शक्ति आपको नहीं देगा तब तक आपके एरिया में दारू बेचने वाला और मांस, मछली, अंडा बेचने वाला या पीने वाला और खाने वाला या मनुष्य तस्करी करने वाला या दवाई के माध्यम से लोगों को बीमार डालने वाला, जितने बड़े-बड़े कंपनी हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि कहीं न कहीं से उस प्रकार के डेविल एनर्जी तो है, इस प्रकार के डेमोनिक एनर्जी तो है, इस प्रकार के नेगेटिव एनर्जी तो है, जो पूरा विश्व को हानि पहुँचाना चाहता है। या आप सोचो, आप मरु वाला पानी पीते हो, तो मरु वाला पानी में अग्निहोत्र बहुत अच्छा काम करता है और आपको मैं तो नहीं बोल सकता है, मैं नेचुरल वाटर लेके आता हूँ और पीता हूँ कुआँ से और जैसे, लेकिन आपका मेट्रोपोल में तो 700-800 फुट नीचे भी पानी नहीं है। लेकिन आप उसमें उपाय क्या है? उपाय तो यही है, अग्निहोत्र पाउडर का पानी पीना। तो आप देख सकते हो, कोई दारू घर में पी रहा है, उसका एडिक्शन में पड़ा हुआ है, आप डाल के देखो, आपके घर में भाई-बहन बहन का झगड़ा चल रहा है, आप वो पानी को डाल के देखो और आपके घर में किसी भी प्रकार का प्रदूषण है, मशीन लाके चेक करो, अग्निहोत्र करने के बाद मशीन लाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, अग्निहोत्र का पावर कितना है, ताकत कितना है। तो जो डिमोनेट एनर्जी है, वो जो डेविल्स एनर्जी है, उसका विनाश करना। इस अग्निहोत्र में बताया गया, एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका, नास्तिका, वेदनिंदुका, पाखंडा, वेददूषका। ये जितने सारे आप जो डर रहे हो ना कि ये लोग मार देंगे, काट देंगे, कत्लेआम कर देंगे और आप, मेरा चैलेंज है यार, पूरा एरिया खाली हो जाता है, मर जाते हैं लोग, रहते ही नहीं या छोड़ के भाग जाते हैं। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर और मैं जिस जिस इलाके में भी इस प्रकार का अग्निहोत्र का बलि वैश्य का हवन का ये सब करा के आया हूँ, पूरा समूले वंश नाश हो जाता है इन लोगों का। जो लोग भी इस प्रकार के कोई नेगेटिव कार्य इत्यादि करते रहते हैं ना, तो आप करके देखो, फिर चमत्कार देखना कि होता क्या है आपके जीवन में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, आपका ऑरा भी बढ़ेगा, आपकी ताकत भी बढ़ेगा, आपका पावर भी बढ़ेगा, आपका आँख में आँख डाल के कोई सहजता से बात नहीं कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रकृति और पर्यावरण से हम लिए हैं, तो प्रकृति और पर्यावरण को देना पड़ेगा, बिना अग्निहोत्र बलि वैश्य हवन से तो नहीं दे सकते हो। और अगर आप ये करते हो तो स्वाभाविक बात है, आपके इलाके में सुख शांति समृद्धि भी आएगा और आपको भी जो ऋण है, प्रकृति का जो ऋण है, उसका भी विनाश होगा। और इसके माध्यम से आपके जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो ट्रिगिंग होना लगता है, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे, वो अपॉर्चुनिटीज आएगा। आपका जो काम रुक गया है वो खुल जाएगा, आपको जो ग्रह बाधा मिल रहा है वो ओपन आउट हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में रहने वाले जितने सारे चोर, उचक्के, बेईमान, गजानन सरस्वती, ब्लैकमेलर और जितने सारे देश का हानि करने वाला, आपका परिवार का हानि करने वाला, आपका आपका मोहल्ला का हानि करने वाले हैं, एते सर्वे विनश्यन्ति, भाग जाएंगे या तो मर जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट तभी आता है जहाँ पर नेगेटिव लोग रहते हैं। हमेशा याद रखना, अगर आपका एरिया डिस्टर्बेंस है, आपके एरिया में प्रदूषण हो रहा है, आपके एरिया में स्वार्थी लोग होंगे, अपना पैसा के लिए, अपने धन के लिए, दुनिया फट जाए, हट जाए, सड़ जाए, कट जाए, लेकिन वो लोग अपना आर्थिक, लेकिन जितने सारे इस प्रकार के डिमांड्स हैं, रख्यास हैं, ये लोग आज नहीं तो कल समापन हुए हैं। तो लेकिन आप अगर अस्त्र उठाओगे नहीं, तो आपके अस्त्र कलयुग में क्या है, अगर आप किसी को मार काट करोगे तो पुलिस बांध के ले जाएगा और आपको जेल में भर देगा। लेकिन इनके साथ लड़ना कैसा है, इनके साथ लड़ने के लिए है अग्नि, अग्नि अस्त्र चलाओ। और ये अग्नि अस्त्र क्या है, बलि वैश्य, हवन, अग्निहोत्र, और इसके माध्यम से, और मैं बार बार बोला हूँ, बगलामुखी इस समय तो सबसे टॉप भारत के लिए चाहिए। सारे उसके शत्रु खत्म हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, मर ही जाएंगे और मरना भी है। और क्योंकि देश का इस समय अगर देख रहे हो कि देश का मंगल का महादशा है, और मंगल भी कोई अच्छे घर में नहीं बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है और वृषभ से सेकंड में बैठा हुआ है। और सबसे खतरा क्या है, चंद्रमा से द्वादश में बैठा है। तो ये मंगल याद रखना, कोई हल्का वाला मंगल नहीं है, भयंकर विनाशक मंगल है। और अगर इंडिया इसके ऊपर बहुत सावधानी से नहीं रहा, और द्वितीय का मंगल कोई कितना भी अच्छा अच्छा बोल दे, जमीन मिलेगा, भूमि मिलेगा, देश जीतेगा, लेकिन मैं जानता हूँ द्वादश और द्वितीय का मंगल बहुत कुछ विनाश कर देता है।
और देख लेना जिसके घर जिसके कुंडली में द्वितीय का मंगल बैठा है, अगर वो भिखमंगा नहीं बन जाता है तो सब कुछ रहते हुए भिखमंगा बनेगा, भीख मांग के चलता है। दरिद्र दोष बोलते हैं, द्वितीय मंगल खना बदन में लिखा गया है इस बात को। और देश का कुंडली का भी वही हालत है। दिख तो रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग जीडीपी बढ़ गए, सीडीपी बढ़ गए, ईडीपी बढ़ गए, बाबा जी का ठुल्लू बढ़ गए, लेकिन अंदर जो है वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, उसको खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर सच में इस समय इस प्रकार का कार्य हम लोग नहीं किए, इस प्रकार का अपनी ज़िंदगी के लिए भी, देश के लिए, देखिए मैं अकेले एंटिटी नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा पर्यावरण, मेरे साथ मेरा प्रकृति, मेरे साथ मेरा परिवेश, मेरे साथ मेरा एनवायरनमेंट, मेरे साथ मेरा नेचर। और अगर नेचर ठीक नहीं है तो मैं अपना कैसे ठीक कर सकता हूँ? गाँव में आग लगा है, मैं बोलूँगा मेरा घर तक तो आग नहीं पहुँचा है, हमको क्यों बुझाना है भाई? तो तुम्हारे घर में जब आग आ जाएगा ना तो फिर पानी बाल्टी लेके दौड़ते रहना। तो जब तक तुम्हारे घर तक आग नहीं पहुँचा है तब तक बाहर जाके नहीं बुझाओ। समाज खुश रहेगा तो मैं खुश रहूँगा, और स्वयं में सुखी, परिवार में सुखी, पड़ोसी में सुखी, मोहल्ला में सुखी, गांव में सुखी, राज्य में सुखी, फिर देश में सुखी। लेकिन देश दुखी है, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? देश तरफ चारों तरफ आग लगा हुआ है, हानिकारक चल रहा है, और मैं अच्छा हो जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए मैं घर बैठे क्या कर सकता हूँ? मैं घर बैठे मैं बाध्य हूँ कि लोगों तक जो गंदा कचरा कर रहे हैं तो मैं उसके लिए सोशल मीडिया में बात करूँगा, मैं उसके लिए अग्निहोत्र करूँगा, मैं उसके बलिदान करूँगा, मैं उसके लिए देश का कल्याण के लिए बगलामुखी का जाप करूँगा और उसका हवन करूँगा। तो आप सबका भी कर्तव्य है, जब आप भी उठाओगे सब थोड़ा-थोड़ा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आप बोलोगे कि नहीं वो सरकार का काम है। अरे सरकार का काम क्या करेगा यार? बांग्लादेशी लोग आप तुम्हारे घर के पीछे पिछवाड़े बैठे हुए हैं, आप बोलोगे सरकार आएगा बांग्लादेशियों से लड़ने के लिए? नहीं हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, किसको जिंदा रहना है धरती में? छोड़ना नहीं है उनको। पाकिस्तानी आके बैठे, छोड़ना नहीं है। रोहिंग्या आके बैठे, छोड़ना नहीं। अरे इंटरनली मेल तो कर दो, इंटरनली उनका फोटो वीडियो उठा के सोशल मीडिया में तो छोड़ दो, गवर्नमेंट तक मैसेज तो पहुंचा दो। कोई कुछ भी संदिग्ध उपाय में कर रहा है, हल्का में मत रखो। आपको हर जगह में आपको सीआईडी भी खाली सीआईए करेगा, सीआईडी करेगा और हमारा रॉ करेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुमको भी हर एक आदमी अगर छोटा छोटा रॉ एजेंट बन जाए, उसको भी अलर्ट रहना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सामने जाके भिड़ जाओ और वो लोग तुमको गोली मार दें, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे फायरिंग हो गया, नहीं, दिल्ली में जैसे ब्लास्ट हो गया, नहीं। आप सबको भी आंख खोल के चलना पड़ेगा, आपको भी शार्प माइंड बनना पड़ेगा। और शार्प माइंड कब बनोगे? जब बलिवश्य करोगे, अग्निहोत्र करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आप सबका और हम सबका कर्तव्य है कि हम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर, सोसाइटी में जाके इसका प्रचार करें, बताएं। और खाली हम अपने स्वार्थ में बैठे रहें तो नहीं होगा। और जब आप अपने लिए के साथ समाज के लिए, देश के लिए करने लगते हो तो भगवान भी देखता है कि ये समाज देश के लिए कर रहा है, दूसरे का कल्याण मंगल के लिए कर रहा है, तो मैं भी इसके लिए कुछ करूँगा। लेकिन आप स्वार्थी बन गए कि मेरा हो जाए, बाकी का जाए भाड़ में, हम रहें साड़ में, तो भगवान बोलता है इसको मत दो, रहने दो। ये स्वार्थी आदमी है, अपना लेके घर में दुबक के बैठ जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं, जीरो, ग्राउंड जीरो में करेगा नहीं। गाय पालेगा नहीं, गाय का भाषण मारेगा। घोड़ा पालेगा नहीं, घोड़ा का भाषण मारेगा। खुद खेती करेगा नहीं, खुद खेती का भाषण मारेगा। खुद अग्निहोत्र बलि वैसे यज्ञ हवन करेगा नहीं, हरि नाम करेगा नहीं, दूसरे को भाषण मारेगा। तो फिर आपका काम नहीं होने वाला है। आपको ग्राउंड जीरो में जाना पड़ेगा। आपको आपके इलाके में छोटे छोटे बच्चों को लेके शुरू करना पड़ेगा। छोटा सा गुरुकुल, उनको सब शिक्षा देना पड़ेगा। नहीं तो वो लोग शिक्षा लेंगे और बोलेंगे बम फोड़ो, उनको बंदूक दे देंगे, बोले फोटो, क्योंकि तुम ज्ञान नहीं दे रहे हो। तो छोटा सा ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, बाल संस्कार केंद्र खोल सकते हो अपने इलाके में, जिसके द्वारा आपका भी और समाज का भी और देश का भी कल्याण होगा और आपका सद्ज्ञान उन तक पहुंचेगा। नहीं तो वो लोग तो कंटिन्यू, उनका बड़ा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चल ही रहा है, सिखा देंगे, फिर अभी को लाके देश में गोली मारेंगे और मुंह से निकलेगा और आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गया।